ना तो सिर पर कर्ज रहे, ना शरीर में मर्ज रहे। शरीर में रोग नहीं बसने देना और सिर पर कर्ज नहीं रहने देना। फर्ज कोई बाकी ना रहे और अर्ज हर दिन भगवान से करते रहें, अरदास करते रहें तो कल्याण होगा। तो जो भी परमात्मा के स्मरण में टिक गया, याद रखिए कि उसका सुमरन उसे सुमरण की ओर ले जाता है। मतलब जीना भी आ गया, मरना भी आ गया, दुनिया में बसना भी आ गया, दुनिया से विदाई लेने का तरीका भी आ गया, जिसकी यहाँ भी हर तरह से लोग ध्यान रख रहे हैं। यहाँ भी ज़रूरत है तो वहाँ भी उसकी ज़रूरत है। जिसने यहाँ कुछ नहीं किया तो वहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि स्वर्ग आदमी अपने साथ इसी धरती से लेकर जाता है, नरक भी यहीं से लेकर जाता है। अगर आदमी ने इस धरती को नरक बनाया, अपनी ज़िंदगी को, दूसरों की ज़िंदगी को, अपने घर को, दूसरों के जीवन को नरक बना दिया, तो नरक पैदा करने वाला आदमी अपने साथ यहाँ से नरक लेके जाता है। कुछ लोग बहुत पैसा नहीं कमा पाते, बड़ा घर भी नहीं बना पाते, लेकिन बड़ा जीवन जीते हैं, आनंद से रहते हैं, शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ना उनके सिर पर कर्ज है, ना तन में कोई मर्ज है, फर्ज पूरे हो गए हैं और अर्ज करने में सुबह से लेकर शाम तक भगवान से जुड़ा रहता है, तो उसके साथ उसका स्वर्ग यहाँ से वहाँ तक जाता है। तो यहाँ भी आनंदित है, वहाँ भी आनंदित है। चिंतन जरूर करता है, चिंता नहीं करता। दोनों में बड़ा फर्क है। चिंता दीमक, चिंता वो धुआं, जैसे कमरे में धुआं भर जाए तो घुटता है आदमी, सांस लेना मुश्किल। तो चिंता धुआं, घुटन जिसके कारण रात दिन होती है। चिंता दीमक जो भीतर भीतर सारी ताकत खा जाए। चिंतन है समाधान और चिंता है मुसीबत। तो चिंतन करते हुए आप अपना कल्याण कीजिए, चिंता करते हुए नहीं। और चिंतन में सोचना है, जैसे शोपेनहावर जर्मन फिलोसफर था, तो जल्दी यात्रा करने की आदत थी। हर दिन सवेरे उठ करके बाग बगीचे में टहलता था और बड़े शांत होकर, एकांत में अकेला होकर, मन से अकेला, साथ किसी को लेता नहीं था। वो कहता था कि खुद के साथ मीटिंग करते हुए टहलना है। याद रखिए, हर दिन आपको खुद के साथ भी मीटिंग करनी चाहिए, परमात्मा के साथ भी मीटिंग फिक्स रखनी चाहिए। भगवान के साथ टाइम हो जाए ना मीटिंग का, फिर वो टाइम किसी और को नहीं देना। भगवान को जो टाइम दो वो किसी और को मत देना। जो आपका समय परमात्मा के साथ व्यतीत होता है, हर दिन सोचना चाहिए ना कि मैं कितना वक्त भगवान के साथ व्यतीत करता हूँ, कितनी देर तक भगवान के साथ रहते हो, खुद के साथ कितनी देर रहते हो। हम तो अकेले भी बैठे हों तो दुनिया से बात करने लग जाते हैं, अकेले बैठकर सोचने भी लग जाएंगे, दुनिया याद आने लग जाएगी। तो वो अकेले सैर करते, आनंद लेते थे खुद के साथ चिंतन करना। एक दिन जरा जल्दी उठ गए, पता भी नहीं लगा कितनी देर हुई है,
5 बजे जाते थे तो उस दिन 3 बजे निकल पड़े। और पार्क में जहाँ टहलते थे वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा बंद। चौकीदार ने आवाज़ दी, कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या रास्ता भूल गए हो? क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है जो यहाँ आए हो? पाना क्या चाहते हो? ध्यान किधर है? अब इस तरह की बात चौकीदार ने बोली, लेकिन सुबह सुबह का समय और शांत मस्तिष्क, दूर से आती हुई उस आवाज ने अंदर तक झकझोर दिया, कौन हो भाई? तो ये उसकी आवाज सुनते ही अपने से कहते हैं, मैं कौन हूं, यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो तो कहता था पार्क में क्या कर रहे हो। उनको समझ में आया इस दुनिया में क्या कर रहे हो। जाना कहाँ है? जहाँ तक आ गए वहाँ से आगे जाना कहाँ है? जहाँ तक आ गए दुनिया में वो तो ठीक है, अब आगे कहाँ जाना है? किस लिए आए हो? तो अंदर से पूछते हैं, मुझे मालूम ही नहीं मैं किस लिए दुनिया में हूँ। कुछ खो गया है क्या? अंदर से आवाज आए कि मेरा क्या खो गया जो मैं लेकर आया था भगवान से। शांति, आनंद, प्रेम, चैन जो मेरे अंदर था वो तो खो गया। क्या चाहिए तुम्हें? जैसे ही चौकीदार बोले क्या चाहिए तुम्हें, अंदर ये आवाज दें कि मुझे क्या चाहिए। असली वो कौन सी चीज है जिसकी मुझे तलाश है। वहीं से मुड़ गए और उसको थैंक यू कहते हुए और कहा, भैया तुमने मुझे जो बोला है मेरी आंखें खुल गई हैं। अब उस चौकीदार ने तो यही समझा होगा दिमाग से हिला हुआ लग रहा है कोई, लेकिन वो उस देश का सबसे महत्वपूर्ण चिंतक था और उसके बाद उसके जीवन की दिशा बदल गई। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जब आप चिंतन करते हैं अकेले बैठ करके तो उसी समय जीवन का कांटा बदल जाता है और दिशा कुछ और हो जाती है। इसलिए खुद के साथ मीटिंग कीजिए।